दोस्तों, क्या आपको पता है कि गोली यानी टैबलेट और कैप्सूल में क्या फ़र्क है और कैप्सूल को दो कलर में क्यों बनाया जाता है? और क्या आप जानते हैं कि टीवी की इजाद से पहले लोगों को ब्लैक एंड वाइट सपने आते थे? और अगर आप किसी बंदे को कहते हैं कि ये आम सा आदमी है तो क्या देख कर कहते हैं कि वो एक आम आदमी है? तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूँ नदीम भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल भट्टी ऑफिशियल। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि हम जब कोई सपना देखते हैं तो वो ज़्यादातर कलरफुल होता है, मगर क्या आप जानते हैं कि कलरफुल टीवी की इजाद से पहले लोगों को ब्लैक एंड वाइट सपने आते थे, क्योंकि इंसान की लाइफ बेरंग सी लगती थी। और जब से कलर टीवी इजाद हुआ है तब से लोगों को कलरफुल सपने आते हैं, और सिर्फ 9% लोगों को कभी कभी ब्लैक एंड वाइट सपने भी आ जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी इस कायनात को कई हज़ारों साल गुजर चुके हैं और इस दुनिया में बहुत ही पुराने पुराने मुल्क भी मौजूद हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे कम उम्र मुल्क कौन सा है? दोस्तों, बात करते हैं जनूबी सूडान की, जो कि 2011 को आज़ाद हुआ था। इस तरह इस मुल्क को तकरीबन 12 साल हुए हैं और इस तरह वो सबसे कम उम्र मुल्क भी माना जाता है। और क्या आप बता सकते हैं कि मेरे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है? नहीं ना। और अगर मैं ये कहूँ कि ऐसा मुमकिन है तो क्या आप यकीन करेंगे? यकीनन नहीं। तो बात करते हैं एक ऐसे गैजेट की जो कि आपके दिमाग को भी पढ़ सकता है। इस डिवाइस को अल्टर ईगो के नाम से जाना जाता है। इसे आप अपने मुंह और कान में लगाते हैं और कुछ बोले बिना ही अपने मोबाइल में सिग्नल भेज सकते हैं और काम कर सकते हैं। और अगर आपको किसी बात का जवाब चाहिए तो आपके सोचने पर वो आपके कानों के ज़रिए जवाब भी मुहैया कर देगा। दोस्तों, हर इंसान की लाइफ में वो किसी न किसी का फ़ैन ज़रूर होता है और इसके जैसा दिखना भी चाहता है, जिसके लिए वो इसे फॉलो ज़रूर करता है। मगर आप जितना भी कोशिश कर लें, आप हर्बर्ट शावर जितना आगे नहीं जा सकते, जिसने सुपरमैन की तरह दिखने के लिए 23 सर्जरियां करवाई थीं। और आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि वो कोई रियल सुपरमैन नहीं बल्कि कलर्स पेंसिल की डब्बी पर बना हुआ सुपरमैन था। दोस्तों, अगर आप किसी आदमी को आम आदमी कहते हैं तो क्या देखकर कहते हैं? और आपने कभी सोचा है कि आम आदमी को आम आदमी क्यों कहते हैं और इसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? दोस्तों, एक अमरीकी सर्वे के मुताबिक एक आम आदमी उसे कहते हैं जिसके पास 12,000 अमरीकी डॉलर से कम पैसे हों, एक आम सा मोबाइल हो और एक बैंक अकाउंट हो। मगर दोस्तों, इस सर्वे की समझ मुझे नहीं आई, क्योंकि हमारे मुल्कों में तो वो आम आदमी नहीं हो सकता जिसके पास 12,000 अमरीकी डॉलर हों। दोस्तों, अगर आपने आयरन मैन मूवी देखी होगी तो आप भी उसके सूट के दीवाने होंगे, मगर क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी हेलमेट भी मौजूद है जो कि आपको आयरन मैन वाली फीलिंग देगी? इस हेलमेट को आई राइडर कहा जाता है, जिसे कि आई लाइट्स कंपनी ने बनाया है। इसे पहनने के बाद आपको फ़ोन के तमाम फंक्शंस आपकी हेलमेट के शीशे पर दिखाई देंगे और इसके साथ साथ राइडर को नेविगेशन में भी आसानी होती है। दोस्तों, दुनिया में जितने भी जानवर हैं वो सब अपनी ज़बान बाहर निकाल लेते हैं, मगर वो कौन सा जानवर है जो अपनी ज़बान अपने मुंह से बाहर नहीं निकाल सकता? अगर नहीं तो क्रोकोडाइल ही एक अकेला जानवर है जो कि अपनी ज़बान को अपने मुंह से बाहर नहीं निकाल सकता, और इसकी मेन वजह यह है कि उसकी ज़बान उसके नीचे वाले जबड़े के साथ ही जुड़ी होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस वक्त इंडिया, पाकिस्तान या पूरी दुनिया की आबादी कितनी है और कितने बच्चे पैदा हुए? यकीनन नहीं बता सकते, मगर वर्ल्ड क्लॉक पॉपुलेशन एक ऐसी वेबसाइट है जो कि आपको मिनटों में किसी भी मुल्क की आबादी बता देगी, और इसके साथ साथ पूरी दुनिया की आबादी भी देखी जा सकती है, जो कि एक एक सेकंड में तब्दील होती रहती है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि गोली और कैप्सूल में क्या फ़र्क है? और अगर इन दोनों का मकसद एक ही है तो इन दोनों को बनाने का मकसद क्या था? दोस्तों, गोली यानी टैबलेट को कंप्रेस्ड पाउडर से बनाया गया होता है और इसे खून में तहलील होने में काफ़ी देर लगती है, जबकि कैप्सूल तहलील शुदा मटेरियल में बंद पाउडर पर मुश्तमिल होता है और फ़ौरन आपके खून में हल हो जाता है और फ़ौरन असर भी दिखाता है। और ये गोलियों की निस्बत महंगे भी होते हैं। इनके दो हिस्से होते हैं, एक को कंटेनर और एक को कैप कहते हैं। ये दो मुख्तलिफ कलर में बनाए जाते हैं, जिनका मकसद वर्कर को उनकी निशानदही करवाना है कि कौन सा कंटेनर है और कौन सा कैप।
दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जुगनू खुद को चमगादड़ों से बचाने के लिए इतनी तेज़ आवाज़ें निकालते हैं कि चमगादड़ के कान उनकी आवाज़ों को सुनकर डर जाते हैं। दोस्तों, इन आवाज़ों की फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है कि इंसानी कान उनको नहीं सुन सकते और ऐसी आवाज़ों को अल्ट्रासोनिक वेव्स कहा जाता है। और माहिरीन के मुताबिक ये आवाज़ें जुगनू अपने परों को टकरा कर निकालते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।